नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या एक बार फिर से भारत में एक बड़ा किसान आंदोलन होने जा रहा है? क्या भारत की यूएस से हुई डील को लेकर किसान एक बार फिर सड़कों पर उतरने वाले हैं? और क्या राहुल गांधी की किसानों से मीटिंग देखकर बीजेपी में खलबली मच गई है? दरअसल जब से भारत की यूएस से हुए समझौते का मसौदा सामने आया है, मोदी सरकार में खलबली मची हुई है। मोदी के मंत्रियों ने इन दिनों मीडिया के साथ मिलकर इस डील को बस बड़ी सफलता बताकर इसकी डिटेल में चर्चा करने से बच रहे हैं, लेकिन विपक्ष बार बार इसको लेकर सवाल पूछ रहा है, जिससे इन मंत्रियों के पेट में दर्द हो रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो किसान नेताओं के साथ कुछ चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर मोदी के इन दिनों सबसे खास मंत्री पीयूष गोयल को बुरी तरह से मिर्ची लग जाती है, जिसके बदले में वो एक वीडियो जारी करते हुए राहुल गांधी को फर्जी बताने लगते हैं। तो राहुल गांधी की मीटिंग वाली वीडियो में ऐसी क्या चर्चा होती है जिससे मोदी के मंत्री बुरी तरह से बौखला उठते हैं, और फिर वो कैसे वीडियो बनाकर राहुल को फर्जी बताने लगते हैं, और कैसे एक बार फिर से बड़े किसान आंदोलन का डर बीजेपी को सताने लगा है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो जब से हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में ट्रेड डील हुई है, उसको लेकर भारतीय किसानों में काफी चिंता और विरोध देखने को मिल रहा है। सरकार का दावा है कि संवेदनशील सेक्टर जैसे डेयरी, पोल्ट्री, गेहूं, चावल, चीनी और जीएम उत्पादों को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन किसान संगठन इसे पूर्ण आत्मसमर्पण बता रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष भी ये दावा कर रहा है कि मोदी ने दबाव में आकर ट्रंप की सारी शर्तें मान ली हैं और अमेरिकी किसानों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए हैं। इससे भारतीय किसानों पर दबाव बढ़ेगा और जिस किसान को एमएसपी तक नहीं मिल पाती, वो अमेरिका के किसानों से कैसे मुकाबला कर पाएगा। विपक्ष इसी को लेकर के सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है और ट्रंप के हाथों देश बेचने की बात कह रहा है। इसी बीच राहुल गांधी कल संसद में अपने एलओपी के दफ्तर में किसान यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते हैं और उनकी चिंताओं को सुनते हैं। इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने इन संगठनों के साथ अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का विरोध करने और किसानों और खेतीहर मजदूरों की आजीविका की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आंदोलन की आवश्यकता पर चर्चा की। वहीं इसकी वीडियो जारी करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी ने भारत के किसानों के साथ विश्वासघात किया है और किसान ये बात समझ चुके हैं। ये सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि हमारे अन्नदाताओं की आजीविका पर सीधा हमला है। वहीं इसके साथ जो वीडियो है, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है और सुना जा सकता है कि अलग अलग संगठनों के किसान नेता राहुल गांधी से मिलकर यूएस डील के बाद पैदा होती अपनी चिंताओं को उनसे व्यक्त कर रहे हैं। US treaty is for just making huge profit for the companies. They are least bothered about the farmers and the human beings. सरल शब्दों में सबमिशन है इंडो यूएस डील के ऊपर। हमारा फार्मर्स मेजॉरिटी में मार्जिनल है, उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज हर चीज़ मिलती है। इसके कंपैरिजन में इंडियन फार्मर्स तबाह हो जाएगा। पहले एग्रीकल्चर में दरवाज़ा बंद था, मतलब कोई अंदर नहीं आ सकता था। अब वो दरवाज़ा खोला है। अब उस खुले दरवाजे में जो भी उनको डालना होगा वो डाल देंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि भैया सोया पे है, इस पे है, उस पे है। मेन कॉन्सेप्ट है कि भैया आपने दरवाजा खोल दिया, अब वो दरवाजे में से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, जो भी। पहली बात। दूसरी बात, मुझे इस डील में ये समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान को क्या मिला। मतलब हमने टैरिफ दे दिया, हमने एग्रीकल्चर दे दिया, हमने डेटा दे दिया, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा हमें मिला क्या। नथिंग, सो जीरो। ना किसानों को कुछ दिया, ना किसी। ठीक है, हमारी पहले टैरिफ जो थी, मतलब उसको भी इंक्रीज कर दिया। पहले हमारी 3% होती थी, उसको 18 कर दिया, उनका नीचे कर दिया। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें है क्या। मतलब हमारे लिए कुछ नहीं है। आपने जो कहा, हम तो तैयार हैं फुली इसको सपोर्ट करने में।
क्योंकि ये देश के लिए बिल्कुल इन्होंने गलत कर दिया। अब देखिए, इस वीडियो के आने के बाद बीजेपी में खलबली मच गई और जैसा कि हर बार होता है कि सरकार मुद्दे पर जवाब देने की बजाय सवाल पूछने वाले पर ही सवाल उठा देती है। ऐसे में अमित मालवीय समेत पूरा बीजेपी की टीम ये साबित करने में लग जाती है कि जिन किसानों से राहुल गांधी मिल रहे हैं वो सब किसान नहीं बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ता है। मतलब बात क्या हुई, किसानों की चिंता सही है कि नहीं वो नहीं बताएंगे, बस राहुल गांधी को निशाने पर लेना है। इसके बाद मोदी के मंत्री पीयूष गोयल सामने आते हैं और बदले में वो भी वीडियो बनाते हैं जिसका टाइटल वो रखते हैं फर्जी राहुल गांधी। वो भी इस वीडियो में आईटी सेल वाला ही काम करने लगते हैं। Mr. Rahul Gandhi has once again rolled out a stage-managed, most artificial and fake narrative. This time, he's shooting from the shoulders of a few Congress party activists who are pretending to be farmer leaders in a completely artificial and baseless conversation. You can see them taking the microphone around, recording the interaction, probably based on a predetermined script, because every claim they have made is false. Let me now do a reality check on Rahulji's fakery and expose him and his friends for misguiding our innocent, hardworking Annadatas whose interests have been fully protected by the Modi government in the India-US trade deal. तो इस वीडियो में पीयूष गोयल कहते हैं कि जो किसान यूनियन के नेता मिलने आए थे वो फर्जी किसान हैं, कांग्रेस से जुड़े लोग हैं और खुद को किसान बताने वाले ढोंगी हैं। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। कांग्रेस से जुड़े लोग भी किसान नेता हो सकते हैं, बीजेपी से जुड़े लोग भी किसान नेता हो सकते हैं, अलग अलग किसान यूनियनों में तमाम दलों से जुड़े लोग भी होते हैं। अगर राहुल गांधी के पास कोई मिलने आता है और उस पर आरोप लगाया जाता है कि वो कांग्रेस से जुड़ा है, उसका पार्टी में पद है या वो कांग्रेस से किसी तरह से जुड़ा हुआ है, तो बताइए कांग्रेस से जुड़े किसान नेता राहुल गांधी से नहीं मिलेंगे तो क्या बीजेपी से जुड़े लोग राहुल गांधी से मिलने जाएंगे? क्या कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक किसान नहीं हो सकते? इस देश में कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टियां हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसान यूनियन के नेताओं का भी अलग अलग दलों से जुड़ाव हो सकता है। वहीं आगे पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर एक प्रायोजित, बनावटी और झूठी कहानी पेश की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के कंधों पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है और एक पूरी तरह से बनावटी और आधारहीन बातचीत में लोग किसान नेता होने का ढोंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो माइक लेकर घूम रहे थे, बातचीत रिकॉर्ड कर रहे थे और ये पहले से तय स्क्रिप्ट के आधार पर बात कर रहे थे क्योंकि उनके हर दावे झूठे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी किसानों से बातचीत करते हैं और किसान उनकी खुलकर तारीफ करते हैं, कभी कोई शिकायत सामने नहीं आती, तो क्या वो बातचीत स्क्रिप्टेड नहीं होती? शिकायत करने वाले नेताओं से प्रधानमंत्री बातचीत क्यों नहीं करते? वहीं आगे पीयूष गोयल ने कहा कि अब वो राहुल गांधी के झूठ का रियलिटी चेक करेंगे और भोले भाले मेहनती अन्नदाताओं को गुमराह करने की कोशिश करने वालों को बेनकाब करेंगे। उन्होंने दावा किया कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में किसानों के हित को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है, इसीलिए किसानों के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा। उनके अनुसार बार बार झूठ दोहराकर किसानों को डराने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, जिस तरह से राहुल की एक मुलाकात से पीयूष गोयल समेत पूरी बीजेपी छटपटाने लगी, उससे पता चलता है कि पूरी की पूरी सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं ना कहीं खौफ में जी रही है। मोदी और उनके मंत्रियों को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि उनकी डील का झोल कहीं किसानों को समझ में आ गया तो एक बार फिर से बड़ा आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। मीडिया में भी तेजी से खबरें फैल रही हैं कि जल्द ही किसानों का एक बड़ा आंदोलन हो सकता है और राहुल से किसानों की ये मीटिंग उस बड़े आंदोलन का पहला कदम है। एनडीटीवी में छपी हेडलाइन पढ़िए, किसान आंदोलन, अमेरिका से ट्रेड डील पर तनातनी, किसान नेताओं से मिले राहुल गांधी। दूसरी हेडलाइन देखिए, राहुल गांधी ने किसान नेताओं से की मुलाकात, देशव्यापी आंदोलन के खिलाफ व्यापार जगत की योजना पर चर्चा की। तीसरी हेडलाइन, किसानों के साथ हुई मीटिंग, भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ क्या राहुल गांधी कर रहे हैं बड़े आंदोलन की तैयारी। इन खबरों के मुताबिक यूएस ट्रेड डील से विपक्ष को बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। डील को किसान विरोधी करार देकर संसद में सरकार को घेरने के बाद सड़क पर आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है। अब सोचिए, अगर ऐसा सच में होता है और देश के करोड़ों किसान पिछली बार की तरह ही सड़कों पर उतर आते हैं, तो क्या ये संभव है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी हमारे प्रधानमंत्री को सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगकर, अपनी तपस्या में कमी बताकर अपने फैसले वापस ले, या फिर ट्रंप की डील उनको ऐसा करने से रोक देगी? पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।